लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, और इसकी हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले 5 क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस किया। इस लेक्चर में बच्चों हमारे पास जो इसकी टाइप्स आ गई है इक्वेशंस को सॉल्व आउट करने के लिए, वो हमारे पास सेकंड टाइप आ चुकी है। इसके इस टाइप के जो रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है वो आई थिंक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के रिलेटेड है। तो इस टाइप को मैं 2 लेक्चर में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो हमारे पास है जी, देखें 4 फैक्टर का यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है, x इंटू एक्स स्केयर इंटू एक्स करेंगे x क्यूब, एक्स क्यूब इंटू एक्स करेंगे तो x4। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या आएगी जी, x4 ही आएगी। तो इसके 4 ही रूट्स हमारे पास आएंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमें दिए जाएं तो उसको हम किस तरह इवेलुएट करेंगे। बड़ा एक आसान सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बच्चों आपको। बेटा आपने ये जो आपके पास कांस्टेंट है लाइक 1 2 3 एंड 4, और कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x का भी यहाँ पे इस फैक्टर में भी देखें कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी कोफिशिएंट 1 है, और इस टाइप के जो फैक्टर है इसके अंदर भी कोफिशिएंट क्या है, इसका 1 है। तो जब आपके पास x का कोफिशिएंट 1 हो, जो आपके पास रिमेनिंग बच जाता है जी 1 2 3 4। अब इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है बच्चों। क्या अब हमने किन 2 फैक्टर का प्रोडक्ट लेना है, पहले ये बात आती है। उस वो ठीक फैक्टर बनने चाहिए, वो ठीक फैक्टर का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप इन 2 का फैक्टर का प्रोडक्ट लेंगे, इनका इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो जवाब कुछ और आएगा। हमने इस टाइप में क्या करना है कि पहली 2 जो टर्म्स होंगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, वो सेम बननी चाहिए। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है उसमें यही हमें कहा गया कि सॉल्व द इक्वेशंस रिड्यूस टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर लेके जाके उसके रूट्स उस इक्वेशन को हल करना है। तो बच्चों देखो, अगर मैं 1 + 2 करता हूं, जवाब क्या आता है, 3 आता है। 3 + 4 करता हूं, जवाब क्या आता है, 7 आता है। क्या 3 और 7 आपस में बराबर है? ऐसा हो ही नहीं सकता। 7 कभी भी 3 की इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन के ये जो फैक्टर हैं, ये बने हुए फैक्टर हैं, ये फिर हमारे पास फैक्टर ठीक से नहीं है। हम इनको एग्जैक्ट इनका जो फैक्टर है वो पहले करेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट टेक करेंगे। तो बच्चों देखो, अब आप क्या करें, यहां पे देखें, अगर मैं सिंस सोल्यूशन में यहां से स्टार्ट करूं, यही इसमें टेक्निकल एक बात थी। सिंस कि जो 2 + 3 है, 2 + 3 इज इक्वल टू आएगा जी 1 + 4 के। देखें 5 = 5 ही होगा। इससे क्या मुराद है बच्चों, इससे मुराद ये है कि आपने 2 + 3 किया तो जवाब क्या आया, 5 आया। 1 + 4 किया तो जवाब क्या आया जी, 5 आया। तो इससे मुराद ये है कि आपने जो आपके पास x + 1 वाला फैक्टर है वो प्रोडक्ट होगा किसके साथ, x + 4 के साथ, ठीक है। और जो बाकी 2 फैक्टर बच जाएंगे उनका आपस में हम प्रोडक्ट लेंगे। तो x + 2 × x + 3 मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट प्रोडक्ट आ चुके हैं। हमने पहले इन तमाम 4 फैक्टर थे हमारे पास, हमने 4 फैक्टर को इस तरह अरेंज करना है कि हम उनका प्रोडक्ट टेक करें तो पहली 2 टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, सेम आ जाए। अभी देखिएगा हमारे पास आएंगे, इसका प्रोडक्ट टेक करें तो बच्चों ये आएगा आपके पास x² + 4x + x + 4 इंटू x² + 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 24। तो बच्चों ये आ जाएगा जी x², 4x + x, जवाब क्या आ गया जी 5x + 4 इंटू x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 24। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसमें भी जो पहली 2 टर्म्स आई हैं वो x² + 5x आ रहा है, इसमें भी मेरे पास क्या आ रहा है जी, x² + 5x आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आपने
जो फैक्टर आपको दिए गए हैं आपने उसमें ये देखना है कि किस फैक्टर को मैंने किस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाइंग करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जिनका इनकी पहली जो दो टर्म्स होंगी उनका आंसर सेम आ जाएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट था। इस टाइप को हमेशा हम क्या करेंगे, इसी तरह इवेलुएट करेंगे। वैसे तो मैं आपके साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसका बच्चों ये आपके पास मेथड होगा कि आपने उसमें इन चीजों को पॉसिबिलिटी चेक करें। कोई 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 1 + 2 करेंगे और 3 + 4 करेंगे, एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। अब बच्चों आप क्या कर लो, 1 को 3 के साथ कर लो और 2 को इसके साथ कर लो, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। फिर लास्ट में थर्ड जो पॉसिबिलिटी बच्चों बच जाती है वो आपके पास 3 और 1 की बन जाएगी और 2 और 4 की बन जाएगी, फिर भी नहीं। तो जो लास्ट वाली पॉसिबिलिटी बचती है वो यही है कि जो हमने कर दिया। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो बच्चों आपने इन दो पहली टर्म्स को लेट करना है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैं इसको लेट कर रहा हूँ जी, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई के। तो ये इक्वेशन में आप लगा दे तो ये आएगा मेरे पास y + 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मैंने 24 को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर, इनका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा मेरे पास y स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 एंड माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इससे कैंसिल आउट, y स्क्वायर प्लस 10 सॉरी नॉट x, दिस इज y, ये y में, क्योंकि हम y के साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये आएगा जी 10y इज इक्वल टू 0। तो इसमें से बच्चों मेरे पास कॉमन आ रहा है जी y इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो y की बच्चों एक वैल्यू मेरे पास 0 एंड y की दूसरी वैल्यू, इसको भी यानी कि y इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये y की दूसरी वैल्यू बच्चों मेरे पास 10 आ जाएगी। तो आपने बारी बारी जो लेट किया उसमें पुट करें, तो ये आएगा जी x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, पहले मैं बच्चों 0 पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यूज यहाँ पे बेशक आप पुट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। इसमें से x को कॉमन लें तो ये आएगा जी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x इज इक्वल टू -5, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -10, ये वैल्यूज यहाँ पे y की जगह पे पुट करें, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम यूज़ करेंगे जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला मेरे पास है जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 10 है। यहाँ पे पुट करें x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस के रूट -5 का स्क्वायर बच्चों ये आएगा, सॉरी प्लस 5 का स्क्वायर मेरे पास आएगा जी 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये आ जाएगा मेरे पास। तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस के रूट 25 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई। सो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस के रूट -15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों मेरे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो फाइंड आउट होके आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखें 2 रूट्स ये आए हैं, इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें। सॉल्यूशन सेट बच्चों मेरे पास आएगा जी 0 -5 एंड -5 प्लस माइनस के रूट -15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। सो इस तरह अगर हमें बच्चों क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाए तो हम इस तरह उसको इवेलुएट करेंगे और उसके हम रूट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x माइनस 1 इंटू x प्लस 5 इंटू x प्लस 8 इंटू x प्लस 2 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास देखें सेम टाइप है। तो स्टूडेंट्स हमने पहले जो इसमें काम करना है वो देखना है कि किन 2 फैक्टर का आपस में हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो पहली 2 टर्म्स हैं उनका आंसर सेम आएगा। तो उसके लिए देखें बच्चों -1 अगर +5 करते हैं जवाब क्या आएगा 4,
8 + 2 करोगे तो जवाब क्या आएगा 10। इट मीन के इसका जवाब 4 आ रहा है, इन दो फैक्टर का प्रोडक्ट लेने से 4 और इसका लेने से 10, तो इट मीन के ये वाले फैक्टर फिर करेक्ट नहीं है। अगर बच्चों हम ये काम करें कि 5 और 2 को मैं देखें यहाँ पे सिंस 5 + 2 करें तो उसका जवाब क्या आएगा जी -1 + 8, यानी कि 7 = 7 ही आएगा। तो इससे मुराद ये है कि जो x + 5 है उसका प्रोडक्ट हम लेंगे x + 2 के साथ। सो x + 5 ये इसके करेक्ट फैक्टर की जो प्रोडक्ट फॉर्म बनेगी वो आएगी x + 2, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, इंटू x - 1 इंटू x + 8 -880 = 0, ये फॉर्म आ जाएगी। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा आपके पास x² + 2x + 5x + 10 इंटू इसका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा जी x² + 8x - x -8 -880 = 0, ये फॉर्म आ जाएगी -888 जी। तो ये आ गया जी x² + 7x + 10 इंटू x² + 7x -8 -880 = 0। तो बच्चों देखो हमारे पास पहली दो टर्म्स क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं, तो इसको हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। लेट x² + 7x = y। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो ये मेरे पास आएगा जी x² + 7x, इसकी सारी जगह पे मेरे पास आएगा जी y + 10 इंटू y -8 -880 = 0। इनका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा जी y² - 8y + 10y, तो बच्चों ये आएगा जी -80 एंड -30 -880 = 0, ये फॉर्म आ जाएगी। तो स्ट्रेस ये आएगा आपके पास आगे y² + 2y एंड इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा जी 960 = 0। अब स्टूडेंट्स हमने 960 इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएं तो 960 आएगा। बिटवीन में क्या है जी 2 है, हम इसके फैक्टर बनाते हैं जी। फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, इतने बड़े फैक्टर आ चुके हैं तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। 960 2 का टेबल पढ़ें जी, 2 4s are 8 2 6, ये आ जाएगा मेरे पास 2 4s are एंड 2 8s are एंड ये आ जाएगा मेरे पास। इसके बाद बच्चों ये आएगा जी मेरे पास 2 2s are 2 4 एंड ये आएगा जी 2 मेरे पास आ जाएगा जी 1s are एंड 2 2s are 0 एज इट इज़ एंड 2 बच्चों मेरे पास आएगा जी 60 एंड इसके बाद ये आएगा जी मेरे पास 230। सो 1 2 3 4 5, सो 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 एंड 16 2s are 32। तो बच्चों 32 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसके क्या बन जाएंगे जी पेड़ बन जाएंगे, तो इसके करीब करीब आ जाता है। यह आएगा जी मेरे पास y² + 32y एंड -30y एंड -960 = 0। तो बच्चों इसमें से मेरे पास कॉमन आ रहा है जी y + 32 एंड -30 कॉमन आएगा जी, बाकी मेरे पास आएगा जी y + 32 = 0 एंड y + 32 इंटू y -30 = 0, y + 32 = 0 एंड y -30 = 0। सो y = बच्चों -30 आ जाएगा 32 एंड y = +30, ये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जिसमें हमने लेट किया हुआ है क्योंकि हमने x के अंदर रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करते हैं जी इसमें ये वैल्यूज़ लगा देते हैं। तो पहली जो वैल्यू आई है मेरे पास वो देखिए जी x² + 7x एंड = -32 मैं लगा रहा हूँ, इसमें उठा के देना इसको, तो x² + 7x + 32 = 0। तो इसके बच्चों फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो हम यूज़ करेंगे जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± b² - 4ac / 2a। सो x = b की वैल्यू बच्चों 7 -7 ± 7 का स्क्वायर 49 और 4 इंटू -4 इंटू 1 इंटू 32
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये आ गई मेरे पास। तो बच्चों x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी -7 प्लस माइनस के रूट 49 माइनस, अगर हम 32 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बच्चों मेरे पास आएगा जी 128 टाइम से, राइट। मैं चेक कर लेता हूँ जी, इसमें हमारे पास नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया जी मेरे पास x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस के रूट -79 डिवाइडेड बाय 2, चाहे अयोटा की फॉर्म में लिख लें, x इज इक्वल टू -7 प्लस के रूट 79 अयोटा बाय 2, या ये रहने दे, दोनों आंसर आपके क्या हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बच्चों हम दूसरी वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट करते हैं जिसमें हमने लेट किया हुआ है y को। तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30, तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो 30 1s आर 30, बिटवीन क्या है जी 7 है, एंड 10 3s आर 20, तो ये बच्चों आपके पास आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो x इसमें से कॉमन लें, x प्लस 10 एंड माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो बच्चों x प्लस 10 into x minus 3 is equal to 0. So x plus 10 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0. So x is equal to minus 10 and x is equal to मेरे पास पॉजिटिव 3 आ जाएगा। तो बच्चों देखो हमारे पास इसके भी रूट्स कितने आ गए जी, 4 आ गए, क्योंकि आप अगर इनका प्रोडक्ट लेते हो तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 4, तो इसके फिर 4 ही हमारे पास रूट्स आएंगे जी। सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आएगा जी -10 3 एंड -7 प्लस माइनस के रूट 79 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो आप एक दफ़ा बच्चों पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आई थिंक ये 7 है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब मूव करेंगे जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 13 तक इस टाइप के क्वेश्चन थे। मैंने 14 तक बताया, 14 हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। बाय द वे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हमने इसमें भी इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है, तो वही हम सेम स्टेप को फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन के अंदर फॉलो किए थे। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास -5 और -7, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास जवाब आएगा -12, और अगर मैं 6 और 4 को प्लस करता हूँ तो जवाब मेरे पास आएगा जी 10, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो इट मीन के इन दो का फिर हम प्रोडक्ट नहीं ले सकते। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक ये फॉर्म बन जाती है कि अगर हम सिंस ये देखें -5 प्लस 4 करते हैं तो इसका जवाब आएगा जी -7 प्लस 6 के, यानी कि ये भी -1 आएगा और ये भी -1 आएगा। इट मीन्स के x माइनस 5 का हम प्रोडक्ट लेंगे x प्लस 4 के साथ, तो ये एक एग्जैक्ट हमारे पास जो फैक्टर का प्रोडक्ट है वो बनेगा जी x प्लस 4। आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करें स्क्वायर, एंड इसके बाद बच्चों आपके पास x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 एंड -504 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x एंड माइनस 42 एंड माइनस 504 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद बच्चों ये आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 504 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म आ जाएगी। तो बच्चों आप लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। सो बच्चों ये आएगा जी वाई माइनस 20 इंटू वाई माइनस 42 माइनस 504 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म आ जाएगी। यानी कि x माइनस 5 की जगह पे y आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, y ही आ जाएगा। अब बच्चों आप इसका प्रोडक्ट लो तो ये आएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 42y माइनस 20y माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों ये आ जाएगा जी मेरे पास 42 ज़ार
40 20 आर बच्चों, ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 840, आई थिंक यही आएगा हमारे पास, एंड माइनस 504 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 62y एंड प्लस बच्चों ये आएगा जी 336 इज इक्वल टू 0। तो हम इसका चेक कर लेते हैं, यही हमारे पास फॉर्म आती है। तो अगर हम स्टूडेंट्स माइनस करें प्लस 840 माइनस 504, तो ये मेरे पास जवाब आएगा जी 336। तो अब हम इसकी करते हैं जी फैक्टराइजेशन। तो 336 वंस आर 336 ही आएगा। तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं जी, हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन क्या आएगा जी 336, 2 पे जाएगा 2 1 जार 2, 2 6 जार एंड 2 8 जार, अभी भी बड़ा है, 2 8 जार एंड 2 4 जार। तो बच्चों ये आएगा आपके पास 2 4 जार एंड 2 2 जार। तो बच्चों ये मेरे पास इसके पेयर बन जाएंगे 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 8 और 42 आई थिंक जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हम यहाँ पे इसके क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास अगर इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँ 336 को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं, तो यही जवाब आएगा जी 336। और इसकी मैं करने जा रहा हूँ जी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर मैं देखूँ 3 पे, तो ये जाएगा बच्चों मेरे पास 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार। तो बच्चों 2 पे जाएगा, ये आगे आएगा जी 2 5 जार एंड 2 6 जार, सो 3 2 जार 6, ठीक है। तो एंड 56, अगर बच्चों मैं 6 को 56 के साथ मल्टीप्लाइंग करवाऊँ तो जवाब मेरे पास क्या आएगा 336। और अगर इनको प्लस या माइनस में करता हूँ तो जवाब मेरे पास क्या आएगा जी माइनस 62। दोनों के अगर माइनस के साइन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 62 ही आएगा। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो आ जाएगी जी मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 6y एंड माइनस 56y एंड प्लस 336 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गई y इसमें से कॉमन लें y माइनस 6 एंड 56 माइनस के साइन के साथ कॉमन लें, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 56 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू 6 और y की एक वैल्यू 56 आ जाएगी। अब हम बच्चों क्या करते हैं, जिसको हमने लेट किया है उसमें ये वैल्यूज़ को क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बारी बारी। तो देखते हैं मेरे पास क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं पहली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ 6, ये आ गई मेरे पास, और दूसरी वैल्यू आएगी जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 56। तो बच्चों इसको उठा के ले जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 6 1 जार 6, अब 3 2 जार 6। तो बच्चों इसके पेयर बन जाएंगे मेरे पास, ये आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से x कॉमन आएगा, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 आल्सो इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपके पास दूसरी वैल्यू, दो वैल्यू आ जाएगी। अब फर्दर हम इसके ऊपर अगर देखें तो इसके ऊपर भी हम अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आता है। तो बच्चों इसको आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाओ, तो ये अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी मेरे पास। अब 56 1 जार 56 होता है। तो बच्चों 8 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं तो इसके पेयर बन जाते हैं। मीन्स के ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से x को कॉमन लें, x माइनस 8 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x माइनस 8 अगेन कॉमन आ रहा है जी, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 अलग अलग रख लो, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की एक वैल्यू 8 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू बच्चों माइनस 7 आ जाएगी।
सो स्टूडेंट्स आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गई जी 3, -2, 8 एंड -7। तो ये बच्चों मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, 7 और 8 ही की तरह ये भी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप होता है वो हम चेक करते हैं कि हमने किसका किसके साथ प्रोडक्ट लेना है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो मैं बच्चों डायरेक्ट ही बना रहा हूँ इसका। -1 -2 अब चेक कर लीजिएगा, इज इक्वल टू -8 + 5। तो इट मीन्स कि ये वाले फैक्टर हमारे पास करेक्ट होंगे, इनका प्रोडक्ट हम लेंगे तो ये मेरे पास आएगा। तो बच्चों ये आएगा मेरे पास x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 8 इंटू x + 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट में तो ये आएगा जो मेरे पास x² - 2x - x + 2 इंटू x² + 5x - 8x - 40 एंड प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आएगा मेरे पास x² - 3x + 2 इंटू x² - 3x - 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लेट कर लो जी, लेट x² - 3x इज इक्वल टू y के। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जी y + 2 इंटू y - 40 plus 360 is equal to 0. Now you take the product. तो बच्चों ये आएगा मेरे पास y² - 40y plus 20 plus 2y and -80 plus 360 is equal to 0. तो बच्चों ये आएगा जी y² - 38y and plus 280 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपने क्या करना है जी, 280 1 ज़ा 280, और अगर आप 10 को 20 के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो वही आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये बच्चों आपके पास आएगा जी y² - 10y एंड -28y एंड प्लस 28 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आपको मैंने बताई हुई है कैसे करनी होती है, आप कर लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट इसके पेयर बना दिए। बनते कैसे हैं, वही बात है कि 280 को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं तो बच्चों आपके पास आएगा जी 280। इसके बाद आपने जो बिटवीन वैल्यू होती है उसका ब्रेकअप, तो आप 10 को 28 के साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो वो इसके एग्जैक्ट पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ से आप बच्चों y कॉमन लो, तो ये आएगा y - 10 एंड -28 इंटू y - 10 इज इक्वल टू 0। y - 10 इंटू y - 28 इज इक्वल टू 0। सो y - 10 इज इक्वल टू 0 एंड y - 28 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों y की एक वैल्यू 10 आ जाएगी एंड एक वैल्यू आपके पास 28 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है बच्चों, जो आपने लेट किया हुआ है उसमें आपने इस वैल्यू को क्या करना है, बारी बारी सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अगर मैं पहली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो यह आएगा जी x² - 3x एंड इज इक्वल टू 10। तो यह आएगा जी x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। सो 10 1s are 10, 5 2s are 10, तो इसके पेयर बन जाते हैं। आई थिंक ये आएगा मेरे पास x² - 5x प्लस 2x - 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आएगा जी x इंटू x - 5 प्लस 2 कॉमन लें, x माइनस यहाँ पे 10, सो 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा जी x - 5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू एक 5 और एक वैल्यू -2, ये आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू लगा देनी है जी x² - 3x इज इक्वल टू 28। सो x² - 3x - 28 इज इक्वल टू 0। अब 28 1s are 28 होता है, और बच्चों 4 जो आपके पास होता है वो 4 आई थिंक सो 7s are। तो बच्चों इसके पेयर बन जाएंगे आपके पास, इसके भी। ये आएगा जी x² - 7x प्लस 4x - 28 इज इक्वल टू 0। ये इसके पेयर बन जाएंगे। इसमें से बच्चों आप x को कॉमन लो, x - 7 प्लस 4 को कॉमन लो, x - 7 इज इक्वल टू 0। x - 7 इंटू x प्लस
4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। तो सोल्यूशन सेट बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी 5 माइनस 2 माइनस 4 7। आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी पहले लिख लो, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा जी, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। इन क्वेश्चंस में अगर किसी किस्म का बच्चों को क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। और बच्चों, अगर आप ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। इंशाल्लाह तबारक ताला ग्रेट साइंस एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह तबारक ताला अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, इसी प्रोग्राम, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।